समझनी होगी। हम बार बार कह रहे हैं कि लोगों को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया में कोरोना कर्फ्यू में मिली राहत के बाद बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। एक बैंक के बाहर मौजूद लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। बैंक के कर्मचारियों ने लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की, लेकिन इस अपील का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और वो एक दूसरे के बेहद करीब खड़े रहे। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। मनोज, जो बैंक के बाहर भीड़ है, लग ही नहीं रहा है कि कोरोना है। ऐसे में जब ढील दी जा रही है तो लोग अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं और ये जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है जब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। 50 दिन बाद जब बाजार खुलता है और लोग इस तरह की बगैर बात फिर से वही बात करते हैं, जबकि हकीकत यही है कि कोरोना का जो किसी ने कुछ नहीं किया। कोरोना सिर्फ लॉकडाउन की वजह से कोरोना के आंकड़े नीचे आए हैं, किसी का कोई एफर्ट नहीं है। ये बात सरकार भी जानती है, ये बात जनता भी जानती है। उसके बावजूद अगर दोबारा फिर वही गलती, फिर लॉकडाउन खुलने के बाद फिर वही उस तरह की गलतियां, 2 गज की दूरी ना रखना, और जिसे कहते हैं ना कि भीड़ लगाना, और एक बार फिर कोरोना को अनलॉक होने का मौका देना। दरअसल ये अनलॉक हुआ है तो और ये मौका दिया जा रहा है जनता की तरफ से कोरोना को अनलॉक होने का। ये भोपाल के शिवाजी नगर मार्केट में अभी इस वक्त है, यहाँ पर हैं और लोग बाकायदा वैसे मास्क लगाए हुए मैं देख रहा था। आपने बाकायदा गोले में लगकर आपने अपना सामान लिया, अपनी बारी का इंतज़ार किया और भले ही आपको आधा घंटा लगा हो, आपने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन किया। लेकिन जो नहीं करते उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर से हम उसी स्थिति में चले जाएंगे। आज पूरे हिंदुस्तान को ही देखा जाए, मध्य प्रदेश को देखा जाए तो आर्थिक स्थिति बहुत नीचे चले गई। हम लोग कई दिनों के बाद स्थिति आएगी, सबको कटोरा रखकर भीख ना मांगना पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हर बार आपको लॉकडाउन करना उसका विकल्प नहीं है। आपको अपने तहत कई वर्षों तक ये इस तरह की व्यवस्थाएं बना के रखनी पड़ेगी। दूरी बना के रखेंगी, मास्क पहनना पड़ेगा। मतलब तो आपकी आदत में शुमार होना चाहिए कोरोना के अनुकूल व्यवहार। अगर ये व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर हम उसी स्थिति में आएंगे। आज मौत का बाजार बन गया है पूरा हिंदुस्तान, फिर से वही स्थिति में आएंगे। इसलिए जनता को समझना पड़ेगा, इसमें जनता की जिम्मेदारी है। अगर देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, जनता को समझदार होना पड़ेगा। मैं नज़ारा दिखाऊंगा, देखिए जनता कितना समझ पा रही है। जैसे अभी देखिए सामान लोग ले रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखकर अगर सामान ले लें तो क्या हो जाए। 2 गज की दूरी सबसे ज़रूरी है और वो 2 गज की दूरी की देखिए अब दुकानदार ने समझाना शुरू किया। ये आप सबको बता रहे हैं 2 गज की दूरी का, आप सबको बोल रहे हैं 2 गज की दूरी बना के रखिए क्योंकि वो ज़रूरी है। 2 गज की दूरी भाई, जिंदगी के लिए 2 गज की दूरी जरूरी है। ये देखिए आप यहाँ पर बाजार जब खुलते हैं तो बाजार खुलने के बाद लोगों का दरअसल यही सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जिसकी वजह से लगातार कोरोना फैलता है। मैं बाजार का नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि पुलिस भी लाकर अपनी तरफ से कोशिश करती है कि लोग पूरी तरह से लगातार ये अपने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हो। पुलिस अपनी तरफ से आप लोगों से बोलते हैं, लोग मानते हैं? बहुत कम लोग मानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग नहीं बोल पाते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए पुलिस अपनी मजबूरी बता रही है कि कितना कम लोग मानते हैं। उन्हीं की सुरक्षा की बात, लोगों की सुरक्षा की बात लोगों से करो और वो मानने में हीला हवाली करें। हम लौटेंगे आपके पास। दरअसल मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक सरकारी केंद्र पर फसलों के लिए बीज लेने पहुंचे किसानों ने कोरोना नियमों की जरा भी परवाह नहीं की। सरकारी केंद्र से बीज खरीदने पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है, इसलिए कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए। लेकिन लाइन में एक आदमी ने बीच में घुसने की कोशिश की, जिस पर वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ लोग गेट फांदकर अंदर पहुंचे, जबकि कुछ वहां लगी कंटीली तारों के नीचे से होकर आए। बेकाबू भीड़ को समझाने के लिए पुलिस भी वहां पहुंची। इस बीच गेट के बाहर खड़े कुछ लोगों ने प्रशासन पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। सोयाबीन लेना आया, 2 कट्टी दे ना, फिर तो कहीं 2 बीघा की जमीन बवा है खाली। और अभी भी काम कुछ भी नहीं चल रहा है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है और 2-4-5 लोगों को अंदर लिया और फोन से उनको कांटेक्ट करके अपने अपने वालों को दे रहे हैं। 60 किलो ये सोयाबीन दे रहे हैं एक डायरी पे, तो 60 किलो किस हिसाब से बोएंगे? इसमें 25 बीघा में 60 किलो कहाँ पे बोएंगे, किस हिसाब से बोएंगे? ये इसका जवाब चाहिए हमें। मनोज, लोगों को यह समझना होगा कि नियमों में ढील इसलिए दी गई है क्योंकि केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी है, खतरा टला नहीं है।
कोरोना अभी भी है, खतरा टला नहीं है। और आपका मास्क कहाँ है मगर? पहले आपको देख के गिराया मैंने। अच्छा ठीक है, लेकिन जो मास्क नहीं पहनते हैं, आप लोग दोनों बड़ी जिम्मेदारी से लगा के जा रहे हैं, मास्क नहीं पहनते उनसे क्या कहेंगे? उनको बेवकूफ़ कहेंगे सर अपन, तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी हमको भगवान ने चांस दिया है उसका, और सब जागरूक हैं मध्य प्रदेश के अंदर। हम लोग मतलब हम सब लोग जागरूक हैं, इसका पालन करना चाहिए हमें। हम अभी इससे बरी नहीं हुए हैं, हम कोरोना से भी बरी नहीं हुए सर। हम लोगों को जागरूक हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अनजानी करते हैं। देखिए लोगों ने देखिए बड़े बड़े नुकसान सहे हैं पूरे कोरोना में। हालांकि बाज़ार में देखिए इस बार दूसरी लहर का जो कोहराम था इतना ज़्यादा था, दूसरी लहर ने लोगों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि ज़्यादातर लोग मास्क लगाए होते हैं, लेकिन इंटीरियर से जैसे ये किसानों की बात सामने आई, तो इन किसानों के सामने दो चीज़ें एक साथ हैं। एक तो सामने खरीफ की फसल बोने का वक्त है कि अगर उनको जल्दी से दोबारा जो मानसून की प्री मानसून की बल्कि बारिश यहाँ शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में, तो उनको पता है कि उन्हें जल्दी अपनी खेती करनी है, जल्दी उन्हें खरीफ की फसलें बोनी है। तो उसकी जो मारामारी है, उसकी जल्दबाजी है, जिसकी वजह से वो इस तरह की गलती कर रहे हैं, मगर ये गलती बड़ी महंगी साबित हो सकती है। बिल्कुल मनोज, और जहाँ पर आप मौजूद हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं, तो क्या वहाँ पर लोग नियमों का पालन कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो अभी शिवाजी नगर बाजार में हम हैं, तो लोग आप देखिए कि बाकायदा यहाँ पर गोले बने हुए हैं, और जो कोई भी ग्राहक आता है, जैसे सामने आप ग्राहक देख रहे हैं, तो बाकायदा मास्क लगाए हुए हैं, दुकान के बाहर से बातचीत करते हैं। मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहूँगा कि आप बाज़ार में आई, पूरा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप खुद फॉलो कर रही हैं, तो बाज़ार में कहीं ऐसा लगा आपको कि ये कुछ लोग नहीं फॉलो करते? स्टिल हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं फॉलो करते। मतलब उनसे क्या कहना चाहेंगी? ऑफ कोर्स दे नीड टू फॉलो द प्रिकॉशंस। उनको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कोरोना तो अभी भी है, इवन दो अनलॉक हो चुका है, बट कोरोना इज स्टिल देयर, तो प्रिकॉशन लेना खुद के ऊपर है। दे नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। आप अगर कोई मास्क लगा के नहीं आता तो आप क्या करते हैं? हम हाथ जोड़ते भैया मास्क लगा के आइए, क्योंकि ऐसे हमें नहीं दे पाएंगे, सामान नहीं दे पाएंगे जी। अब मास्क का क्या जरूरी है, नहीं हमारा चालू हो जाएगा, हम डरते हैं बस। लेकिन फिर तो नुकसान होगा आपका, आप ऐसे ग्राहक भगा रहे हो, देवता होता है। ग्राहक नहीं भगा रहे साहब, इसलिए कि नुकसान नहीं होगा, ऊपर वाला चाहेगा, तुम सही बोल रहे, सही काम होगा हमारा। जब हमारे मन में बेईमानी तो कोई नुकसान कैसे होगा? जब ईमानदारी से काम करे, नुकसान कहाँ करे? भगवान सब दया करेगा। एक दुकानदार के लिए ग्राहक देवता होता है। देखिए उसके बावजूद अगर वो मास्क लगाकर नहीं आता है, तो दुकानदार कहते हैं कि भाई ये लौटिए, जाइए, हम आपको सामान नहीं दे सकते। बिल्कुल मनोज, इनसे लोगों को सीखना होगा। और इस बीच हम अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के कानपुर में कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम होने पर शहर को अनलॉक कर दिया गया, लेकिन बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस बीच लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। कुछ जगह पुलिसकर्मी भी कोरोना नियमों की अनदेखी करते नजर आए और बिना मास्क के ही ड्यूटी करते दिखाई दिए। कानपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी तो शहर को अनलॉक कर दिया गया। तमाम औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो गईं, दुकानें खोली जाने लगी, बाजार खोले जाने लगे। इसी बीच लोग बेपरवाह हो गए और लोग झुंडों में बाहर निकलने लगे। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, उसे पालन नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि एक तरीके से फिर से इस तरीके का अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना फिर से लोगों को अपनी जद में लेने लगे और स्थितियां पहले की तरीके हो जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर ने ज़रूर आदेश किया है कि जो भी दुकान वाले हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा देखा यह जा रहा है कि शाम को 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है, लेकिन दुकानें रात में 10 बजे तक खुल रही हैं। इसके अलावा जो ठेले वाले हैं वे भी सड़क पर नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो रात्रि का कर्फ्यू है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते अब पुलिस कमिश्नर ने इस बात का आदेश दिया है कि पुलिस वाले सुनिश्चित करें कि रात में 7 बजे के बाद कोई भी दुकान खुली ना हो और इसके अलावा कोई भी ठेला सड़क पर नज़र ना आए। आप देख सकते हैं कि सामने एक पीआरवी खड़ी हुई है। पीआरवी में बैठे हुए सिपाही मास्क नहीं लगाए हुए हैं, वो खुद मर्यादा को भूल गए हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है प्रोटोकॉल का पालन कराने की, खुद वो उसका पालन नहीं करेंगे तो लोगों से कैसे पालन करा पाएंगे। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। यूपी के बाराबंकी से हैरान करने वाला वीडियो